नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक देसी नुस्खे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज और अखाड़े के पहलवान बादाम या महंगे सप्लीमेंट के बजाय मुट्ठी भर काले चने पर इतना भरोसा क्यों करते थे? आयुर्वेद में काले चने को वाजीकरण और बल्य औषधि माना गया है, यानी वो भोजन जो आपके शरीर को वज्र जैसा मजबूत बना देगा। लेकिन रुकिए, अगर आप भी सुबह उठकर सीधा भीगा चना चबा लेते हैं तो आप अनजाने में अपने वात दोष को बढ़ा रहे हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और गैस की समस्या हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चने को संस्कारित करने का वो तरीका जिससे इसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। हम जानेंगे कि चने के साथ वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें मिलाकर खाने से बुढ़ापा भी कोसों दूर रहता है। चलिए आयुर्वेद के इस गुप्त खजाने को खोलते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार काला चना रुक्ष और शीतल प्रकृति का होता है। ये पचने में गुरु यानी भारी होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जब इसे खाते हैं तो उन्हें पेट फूलने या भारीपन की शिकायत होती है। लेकिन जब हम इसे 12 घंटे तक पानी में भिगोते हैं तो इसकी खुश्की खत्म हो जाती है और यह जीवंत हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि चने का असली फायदा उसके छिलके में नहीं बल्कि छिलके के अंदर छिपे सार में है। लेकिन इस सार को पचाने के लिए आपकी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है और आप कच्चे चने खा रहे हैं तो यह फायदे के बजाय शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स पैदा करेगा। इसे सही करने का तरीका हम आगे जानेंगे। दोस्तों, चने से पूरा पोषण लेने के लिए आपको ये 3 आयुर्वेदिक नियम पालन करने होंगे। पहला नियम, मिट्टी के पात्र का प्रयोग। चने को हमेशा मिट्टी के बर्तन में भिगोएं। मिट्टी के बर्तन के सूक्ष्म छिद्र चने को ऑक्सीजन देते हैं, जिससे उसकी प्राण ऊर्जा बनी रहती है। दूसरा नियम है अदरक और सिंधा नमक का मेल। चने की वात प्रकृति को खत्म करने के लिए भीगे चने में हमेशा 2 बूंद अदरक का रस और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाएं। यह चने को हल्का बनाता है और गैस नहीं बनने देता। तीसरा नियम है चबाने का नियम। आयुर्वेद में कहा गया है, ठोस को पियो और तरल को खाओ। चने के हर दाने को इतना चबाएं कि वो मुंह में ही पानी बन जाए। जो काम आपके दांत करेंगे वो बोझ आपकी आंतों को नहीं उठाना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन देसी नुस्खों की जो चने को महा औषधि बनाते हैं। पहला नुस्खा है चना और पुराना गुड़। अगर आपके शरीर में खून की कमी है या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो भीगे चने के साथ पुराना गुड़ खाएं। चने का प्रोटीन और गुड़ का आयरन मिलकर हड्डियों के मज्जा यानी बोन मैरो को ताकत देते हैं। दूसरा नुस्खा चना और किशमिश। पुरुषों के लिए यह नुस्खा रामबाण है। रात को चने के साथ 10 से 12 किशमिश भिगो दें। सुबह दोनों को साथ चबाकर खाएं। यह आपकी ओजस यानी विटालिटी को बढ़ाता है और शरीर की सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। तीसरा नुस्खा है चने का पानी। चने को भिगोने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंके नहीं, उसमें थोड़ा भुना जीरा और काला नमक डालकर पिएं। यह आपके लीवर के लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक है। दोस्तों, आयुर्वेद स्पष्ट चेतावनी देता है कि हर किसी को भीगा चना नहीं खाना चाहिए। जैसे वात रोगी, जिनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या जिन्हें बहुत ज्यादा साइटिका की समस्या है, वे कच्चा चना ना खाएं। वे चने को उबालकर उसमें हिंग और देसी घी का तड़का लगाकर खाएं। दूसरा, पथरी के मरीज। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या बार बार होती है तो चने का सेवन सीमित करें। तीसरा, गर्भवती महिलाएं। शुरुआती महीनों में बहुत ज्यादा कच्चा चना खाने से बचें, क्योंकि यह पचने में भारी होता है और पेट में खिंचाव पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, भीगा चना सिर्फ एक नाश्ता नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक उपचार है। अगर आप इसे सही तरीके से संस्कारित करके खाएंगे तो आपको किसी महंगे प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल सुबह चने के साथ एक छोटी हरी इलायची चबा कर देखें। आप महसूस करेंगे कि आपका पाचन कितना हल्का हो गया है। अगर आपको यह देसी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गुप्त आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक देसी नुस्खे को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय आयुर्वेद।